अ वेरी गुड आफ्टरनून क्लास सिक्स्थ। तो अब हम यूनिट 5 या जो आपकी बुक में यूनिट 5 है उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो होता है हमारा हीरोज़ जो होता है, हीरोज़ यहाँ पर अलग अलग हीरोज़ दिया हुआ है, जैसे कम्युनिटी हीरोज़, लिटरेरी हीरोज़, स्पोर्ट हीरोज़, कार्टून्स हीरोज़, ठीक है। जैसे कि कम्युनिटी हीरोज़ में महात्मा गांधी, ये मदर टेरेसा, ये सब आते हैं। लिटरेरी हैरी पॉटर्स, और स्पोर्ट हीरो में हम धोनी, ये सब आते हैं, और जो स्पोर्ट खेलते हैं। और कार्टून हीरोज़ स्पाइडरमैन, बैटमैन करके आते हैं, वो सब कार्टून्स हीरोज़ बोलते हैं, ठीक है, उन सबको। तो सबसे पहले हम आप यहाँ पर है सेक्शन ए रीच द स्टार्स, ठीक है। आज हम ये वाला करेंगे। अब ये रीच द स्टार में यहाँ पर रीच द स्टार्स, इसमें क्या है, यहाँ पर स्पेस में जो जाते हैं, ठीक है, वो स्पेस में जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स है, उन सब के बारे में उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उनका सिर्फ एक है हमारा इंडियन जो कल्पना चावला है, उसके बारे में है ये चैप्टर, ठीक है। जैसे कि ये राकेश शर्मा, युगरी, सुनीता विलियम, यूरी और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सारा स्पेस में जा चुका है, ठीक है। तो फिर ये सब जो है वो स्पेस हीरो है, ठीक है। तो जैसे हमारा एक इंडियन जो है वो कल्पना चावला है, तो हम इस चैप्टर में कल्पना चावला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम चैप्टर करने से पहले मैं कल्पना चावला के बारे में थोड़ा सा मीन्स उनका इंट्रोडक्शन सा, ठीक है। तो सबसे पहले कल्पना चावला कौन है? जो पहला फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो स्पेस में ट्रैवल करके आए हैं, ठीक है। वो कब बोर्न हुआ था? 1 जुलाई 1961 में हरियाणा में, करनाल हरियाणा में उनका बोर्न हुआ था, ठीक है। तो कल्पना उसके बाद कहाँ पर ज्वाइन किया था उन्होंने? पंजाब इंजीनियर कॉलेज इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में एक पंजाब इंजीनियर कॉलेज है, उसमें उन्होंने ज्वाइन किया था। उन्होंने अपना पीएचडी जो है वो एरोस्पेस में किया है। वो कहाँ से किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, यूएसए, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहाँ पर ज्वाइन किया? नासा में ज्वाइन किया, ठीक है। इन 1994 में कल्पना जो है वो सिलेक्ट हुआ था नासा में एज एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है, एज एन एस्ट्रोनॉट वो सिलेक्ट हुआ था। फिर 2 इयर्स के बाद वो सिलेक्ट हुआ था, यानी कि स्पेस क्राफ्ट कोलंबिया में से स्पेस क्राफ्ट में, यानी कि स्पेस में जाने का उनको एक सिलेक्ट हुआ था, जो एक मिशन के लिए जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है ऑन 17 जनवरी 2003 में कल्पना फिर से अपने अलग 6 एस्ट्रोनॉट के साथ वो फिर से एक मिशन पर चले गए थे। बट इस बार 17 जनवरी 2003 में फिर से गया, तो उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली उसका शटल जो है ब्रेक हो गया था और टूट गया था। फिर उसके बाद वो वहाँ पर जितना भी एस्ट्रोनॉट, जो ऑल 7 एस्ट्रोनॉट है, वो सब क्या हुआ था, उनका वहाँ पर डेथ हो गया था, ठीक है। तो अब चैप्टर पे आते हैं। अब चैप्टर में क्या बोला गया है? सबसे पहले 1997 में इंडियन अमेरिकन, ठीक है, एक इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला जो है वो इंटरनेशनल क्रू के साथ अब्रॉड हुआ था यूएस के स्पेस शटल में, ठीक है। कोलंबिया फर्स्ट वुमेन जो सबसे पहले जो इंडिया में बोर्न हुआ था वो स्पेस में जा रहा था। बट सैडली, ठीक है, इस बार जो सेकंड मिशन था उनका वो एक ट्रेजेडी में ख़त्म हुआ। ट्रेजेडी मीन्स जो लास्ट में उनका डेथ हो गया था, ट्रेजेडी हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, कल्पना चावला जो है, अभी पहले भी बोल चुका है मैंने, 1 जुलाई 1961 में करनाल हरियाणा में उनका बोर्न हुआ था, ठीक है। जब वो छोटे थे, वो कल्पना चावला जो है वो अपने गार्डन में बैठते थे, स्टार्स को देखते रहते थे, ठीक है। वो सिर्फ स्टार्स को देख के ऐसे सपने नहीं देखते थे, वो उस स्टार्स के लिए क्या करते थे, एक ऐसा सपना देखते थे, वो टच करेंगे, ठीक है, यानी कि वो स्टार्स के पास जाएंगे, ठीक है। तो स्कूल्स में वो क्या करते थे, हमेशा उसको ये एरोप्लेन्स, फ्लाइंग जो भी है, जो भी स्पेस में जाते हैं, उन सब के बारे में वो फैसिनेटेड है, ठीक है। वो मीन्स फैसिनेटेड मीन्स वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है,
ठीक है। वो अपना सारा टाइम जो है स्पेंड, जब भी क्राफ्ट का क्लास होते थे वो एरोप्लेन्स बनाते थे, ठीक है। उनका मॉडल्स हमेशा हमेशा प्लेन्स बनाते थे, ठीक है। जब भी वो प्लेन्स देखते थे, वो और उसकी ब्रदर जो है हमेशा अपने साइकिल लेके, जब भी ऊपर से प्लेन उड़ता था वो नीचे से दौड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने अपने फादर को बोला था कि उनके ब्रदर और वो दोनों प्लेन्स में जाना है, मतलब प्लेन्स में वो राइड करना है, तो फिर जब वो एट्थ क्लास में पहुंच गया था तब उनका ड्रीम जो है ट्रू हुआ। तो वो कहाँ हुआ था? ग्लीडर में वो गए थे। तो ग्लीडर क्या है? एक नॉन मोटराइज एरोप्लेन है जो ट्रेनिंग पायलट्स को जब ट्रेन करते हैं उसी टाइम यूज़ होता है, ठीक है। जब वो उससे भी बड़ा हो गए थे तो कॉलेज में चले गए थे। तो कॉलेज, कौन सा कॉलेज उन्होंने ज्वाइन किया था? पंजाब इंजीनियर कॉलेज इन चंडीगढ़ में किया था, ठीक है। जब वो कॉलेज गए थे तो वो एक सारे कॉलेज में, इंजीनियर कॉलेज में पहले ज़माने में इंजीनियर जो होता है वो सिर्फ लड़कों का प्रोफेशन से करके बोलते थे। बट उस टाइम वहाँ पर सिर्फ सात लड़की थे कॉलेज में, ठीक है। और कल्पना चावला जो है वो सिर्फ एक ऐसे लड़की थे जिसने एरोस्पेस इंजीनियर, जो स्पेस के बारे में इंजीनियरिंग कर रहे थे, वो सिर्फ वही लड़की थे, ठीक है। जब भी वो जब इफ़ द बॉयज़ कैन डू इट वाई कांट आई, यानी कि यहाँ पर ये हमेशा कल्पना चावला ये बोलते थे, जब लड़के कर सकते थे तो मैं क्यों नहीं, ठीक है। एक दिन क्या हुआ था, एक कॉलेज प्रोफेसर ने उनको पूछा था कि क्लास में किसने मैग्निफिसेंट मैन्स इन देयर फ्लाइंग मिशंस करके जो फिल्म है, जो मूवीज़ है, वो किसने देखा करके बोला, तो सिर्फ वो उन सब में से सिर्फ कल्पना ने देखा हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने तो उनको यही रियलाइज़ हुआ कि मैंने अरेंज करके टेलीविज़न, पहले टेलीविज़न और वीडियो प्लेयर होता नहीं था, तो फिर अरेंज करके लाना पड़ता था, एक दो ही होता था। तो फिर जब मैं अरेंज कर सकती थी तो बाकी होल क्लास क्यों नहीं, सब लोगों को देखना चाहिए करके उन्होंने, ठीक है। कल्पना ने फिर उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड में बहुत अच्छा, यानी कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और साथ में जो भी एक्टिविटी होता था वो उसमें भी वो अच्छे से डिस्कशन करते थे, पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। वो हमेशा वो उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अप्लाई किया था एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ मास्टर डिग्री, वो मास्टर डिग्री करने के लिए यूएस चले गए थे, ठीक है। तो उनके बाद कल्पना जो है पीएचडी किया था, उन्होंने कंप्लीट एरोस्पेस में पीएचडी किया था इन 1988 कोलोराडो यूएसए यूनिवर्सिटी में, ठीक है। जैसे ही उनका पीएचडी यानी कि डॉक्टरेट जैसे ही ख़त्म हुआ था तो कल्पना ने कहाँ ज्वाइन किया था? नासा जो होता है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जहाँ पे स्पेस के बारे में पढ़ा जाता है। नासा जो है वो एक रिसर्च सेंटर है, वो कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है, ठीक है। तो नासा जो है वहाँ पर क्या करते थे? बेस्ट सेंटर, यानी कि नासा जो है पूरे वर्ल्ड में से स्पेस का जो है बेस्ट सेंटर है, ठीक है। अब उन छोटे सी लड़की जो हरियाणा में पढ़ती थी उसका ड्रीम्स जो है बिल्कुल ट्रू हो गया था। जब उनको क्या हुआ था, जब इस फील्ड में जैसे ही गए थे तो फिर वो ऐसे करके रिप्लाई दिया था, आई रियली नेवर एवर थॉट, यानी कि वो उन्होंने कभी नहीं सोचा था, जैसे ही वो पढ़ाई करते थे, then I was a woman as a person of small city and a different country, I pretty much had my dream like anyone else, यानी कि मैं एक छोटी सी लड़की जो एक छोटी सी शहर में पढ़ने वाला बिल्कुल अलग से कंट्री में जब पढ़ती थी, तो मेरा भी ड्रीम्स वही होता है जो मुझे भी कुछ बनना है करके मैंने सिर्फ उसको फॉलो किया था, बट ये ड्रीम ट्रू होगा मैंने कभी सोचा नहीं था, ठीक है। एंड हु अराउंड मी फॉर्चुनेटली, जैसे ही मैं इतनी किस्मत वाली है कि मेरे जो आसपास जो भी है, जैसे कि फैमिलीज है, रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, सब भी मुझे इनकरेज करते थे कि जो भी तुम करना चाहते हैं उसको कैरी ऑन करके रखने के लिए, ठीक है। तो जब नासा में गए थे कल्पना ने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे रिसर्च कर लिया था। तो इन 1994 में कल्पना जो है वो सिलेक्ट हो गया था एक एज एन एस्ट्रोनॉट बाय नासा ने क्या किया था, उसको एक एस्ट्रोनॉट करके वो सिलेक्ट हो गया था, ठीक है।
तो जैसे ही वो सिलेक्ट हो गया था, उन्होंने क्या बोला, आई लव द सेंस ऑफ adventure and exploration. Being an astronaut especially interested in me because I have always wanted to flight engineer even before I knew what I meant. यानी कि वो बोलते थे मुझे ये एडवेंचर नया नया चीज़ करना, एस्ट्रोनॉट, ये पहले से ही इंटरेस्ट था. आप मुझे हमेशा क्या करता था, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू, मैं हमेशा यही चाहते थे कि मैं एक इंजीनियर बनूं जो फ्लाइट करते थे. एंड बिफोर आई न्यू व्हाट आई मीन, यानी कि जैसे मैं पहले क्या चाहते थे, जैसे व्हाट जो भी वो करते थे वो अब हो चुका है, जो मैं चाहती थी वो हो चुका है. ठीक है. फिर 2 साल बाद उसके करियर जो है बिल्कुल टच हुआ था ऊपर पर, जहाँ पर उनको क्या हुआ था, एक मिशन पर स्पेशलिस्ट ऑन द स्पेस फ्लाइट में. फिर वो सिलेक्ट हो गया था एक कोलंबिया में स्पेस क्राफ्ट में एक मिशन के लिए जाने के लिए, जो स्पेस में, ठीक है, जो स्पेस में 18 डेज रहेगी. ठीक है. तो उस टाइम पे वो वहाँ पर चले गए थे, फिर वो वापस आया. ठीक है. दिस इज़ हाउ डिस्क्राइब हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस इन स्पेस. यानी कि जैसे ही वो वहाँ से वापस आ गया था, उस वहाँ पर उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया वो उन्होंने इंटरव्यू में क्या बोल दिया, विथ आर्म्स एंड लेग्स लूजली टक इन. यानी कि उसका आर्म्स, उसका लेग सारा लूज करके ऐसे टक करके रखा हुआ था. आई हंग अप, वो विंडो के सामने मैं ऐसे हंग कर रहा था, यानी कि ऐसे लहरा, मतलब क्या बोलते हैं, हंग कर रहा था, हैंग कर रहा था. लुक एट द डे एंड नाइट साइड्स ऑफ द अर्थ. जब भी रात हो दिन हो, मैं अर्थ की साइड पर मैं देख रहा था. ओशन था, कॉन्टिनेंट्स था, एंड मैं उस अर्थ को बिल्कुल चुपके से रोल कर रहा था. अर्थ का जो कलर्स है, इतना ब्यूटी है, वॉज हार्ट ट्रेंडिंग में बिल्कुल बिल्कुल मेरा दिल को छू गए थे. और जो अर्थ को राउंड करने के लिए मुझे ओनली 90 मिनट्स लग रहा था. ठीक है. पूरा अर्थ को सर्कल करने में उसको 90 मिनट्स लग रहा था, जस्ट 90 मिनट्स. इट वॉज ओवर पावरिंग टू नो हाउ स्मॉल, हाउ फ्रेजाइल आवर प्लैनेट रियली इज. इस वजह से मुझे यही पता लग रहा था हमारा जो अर्थ जो है इतना छोटा सा और इतना फ्रेजाइल मीन्स जो बिल्कुल एकदम से अगर पॉल्यूशन हो तो टूट जाता है, इसी तरह था. तो फिर हमारा प्लैनेट जो है बहुत फ्रेजाइल और बहुत छोटा था. ठीक है. इवन वाइल कंक्योरिंग, जैसे ही वो इतना बड़ा वो बन गए, कंक्योरिंग हॉरिजन्स, यानी कि वो बहुत स्पेस तक चले गए थे, फिर भी वो अपने स्कूल से हमेशा टच रहते थे. वो कौन से स्कूल में पढ़ा हुआ था, टैगोर बाल निकेतन स्कूल में. अब वो उस स्कूल में जो भी पढ़ता था, उसके स्टूडेंट्स वो अपना एफर्ट करके दो स्टूडेंट्स जो है हर एवरी ईयर वो नासा में लेके जाते थे प्रोग्राम करने के लिए. ठीक है. स्टूडेंट्स प्रोग्राम करने के लिए. ठीक है. तो फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑन 17 जनवरी 2003 में कल्पना और अदर 6 एस्ट्रोनॉट जो है वो लोग फिर से एक मिशन पर चले गए थे कोलंबिया में. दिस वॉज टू बी द 16 डे. अब पहले 18 डेज का मिशन था, ये जो है क्या था, 16 डेज का मिशन था. ठीक है. बट इस बार वो लोग अर्थ पे सेफली नहीं आए थे. ठीक है. शॉर्टली बिफोर लैंडिंग, यानी कि लैंड करने से थोड़ी देर पहले, ठीक है, शटल जो क्या हुआ था, ब्रोक हो गया था, टूट गया था, छोटा छोटा होकर टूट गया था. और पूरा उसमें जो भी एस्ट्रोनॉट 7 थे सब लोग उसमें डेथ हो गया था. ठीक है. उसके बाद फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, जो यंग इंडियंस है सब लोग कल्पना चावला की स्टोरी पढ़ते थे, और वो लड़की जिन्होंने स्काई को टच किया है, एंड वो बन गया सबका एक इंस्पिरेशंस. ठीक है. उन्होंने एक मैसेज दिया था जब वो जब जा रहे थे, अपना शटल में जा रहे थे, उन्होंने अपने कोलंबिया स्टूडेंट्स इन हर कॉलेज इन चंडीगढ़ में, जो कल्पना ने क्या बोला था, द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिस्ट. जब भी आप लोग एक सपना देखते थे, वो उसका जो रास्ते पर अगर आप पकड़ लेते तो फिर वो होता है, सपना सच होता है. ठीक है. मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट. उन्होंने एक ब्लेस किया था, मे यू हैव फाइंड विजन ऑफ फाइंड इट, यानी कि जब भी आप कुछ भी सपना देखते हो आपको मिल जाए. द करेज टू गॉट ऑन टू इट, विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी. ठीक है.
देयर विल बी श्योरली अ मैनी हु स्टार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड फुलफिल देयर ड्रीम। ये सब बोलने के बाद, कल्पना ने ये सब बोलने के बाद बहुत लोग उनके जर्नी पर, यानी कि जो भी अपना ड्रीम्स देखते थे वो फुलफिल करने के लिए सब लोग ने मेहनत किया और सब लोग वो पाथ पे चलने लगा। ओके, सो यही है आपका चैप्टर जो है जिसमें हमारा कल्पना चावला के बारे में ये सब बोला गया है। थैंक यू सो मच।